रहमान रहीम। क्लास 9 एक्सरसाइज 3.2 है उसका आज हम 5th क्वेश्चन करने जा रहे हैं। वो है लेट u इज इक्वल टू ABCDEFGHIJ और उसके साथ a हमारे पास है ABCDEFGH और b हमारे पास है CDEFJ है। इससे पहले प्यारे बच्चों, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हमने वेरीफाई करना है, वेरीफाई डी मॉर्गन लॉज ऑफ दिस सेट, यानी कि ये सेट जो दिए गए हैं हमने इनको क्या करना है, डी मॉर्गन लॉ को वेरीफाई करना है और उनका वेन डायग्राम भी यानी कि उसका स्ट्रक्चर भी बनाना है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, डी मॉर्गन के 2 लॉ हैं, यानी कि उसके 2 लॉ हैं, वो कौन कौन से हैं वो आपको आना चाहिए। फर्स्ट लॉ है डी मॉर्गन का A यूनियन B और इस होल का कंप्लीमेंट जो है वो बराबर है किसके, A का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन B का कंप्लीमेंट। और सेकंड लॉ है डी मॉर्गन का A इंटरसेक्शन B होल का कंप्लीमेंट बराबर है किसके, A का कंप्लीमेंट यूनियन B का कंप्लीमेंट। तो ये 2 लॉ हैं। अगर यहाँ पर यूनियन आता है होल के अंदर तो यहाँ यहाँ कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन B का कंप्लीमेंट। अगर यहाँ यानी कि ब्रैकेट के अंदर इंटरसेक्शन आता है तो यहाँ कंप्लीमेंट सेपरेट और उनका यूनियन। तो सबसे पहले हम फर्स्ट लॉ को ले लेते हैं। फर्स्ट लॉ क्या है, A यूनियन B और इसका कंप्लीमेंट जो है वो किसके बराबर है, A का कंप्लीमेंट होल का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू A कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन B का कंप्लीमेंट। अब यहाँ से हम इसके LHS इसका यानी कि ये LHS है और ये जो है क्या है RHS है। तो हम LHS को ले लेते हैं। LHS क्या है, LHS हमारे पास है A यूनियन B इस होल का कंप्लीमेंट। तो सबसे पहले जो है हम ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ है उसको फाइंड करते हैं, यानी कि ब्रैकेट के अंदर क्या है A यूनियन B को मालूम करते हैं। तो सबसे पहले A के एलिमेंट क्या है, यहाँ हमारे पास A हमारे पास है ABCD और उसके साथ H है और यूनियन B के जो एलिमेंट हैं वो हमारे पास किस चीज़ के बराबर हैं, CDEFJ CDEF और J। इनका हमने क्या मालूम करना है, इनका हमने मालूम करना है A यूनियन B, यानी कि इनके A के एलिमेंट और B के एलिमेंट सबको इकट्ठा करना है। यूनियन का मतलब है इकट्ठा, यानी कि A यूनियन B किस चीज़ के बराबर आता है, सारे आते हैं इसमें, यानी कि A B C D और E यहाँ से, उसके साथ F G के बाद H के बाद हमारे पास क्या आता है J। ये क्या आ गया है, ये इसका A यूनियन B। अब हमने क्या मालूम करना है, A यूनियन B का कंप्लीमेंट। तो A यूनियन B का जो कंप्लीमेंट है वो हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, U माइनस A यूनियन B। किसी भी चीज़ का अगर कंप्लीमेंट करना हो तो उसको U में से क्या करेंगे, यानी कि उसको डिफरेंस करेंगे किससे, U से। अब A यूनियन B का कंप्लीमेंट किसके बराबर है, U माइनस A यूनियन B। A यूनियन B का जो कंप्लीमेंट है वो किसके बराबर है, U माइनस A यूनियन B। पहले U के एलिमेंट क्या है हमारे पास, A B C D E F G H I J।
यू के एलिमेंट यहाँ पे लिखेंगे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, और उसके साथ ये डिफरेंस है ए यूनियन बी, यानी कि ये एलिमेंट लिखेंगे ए बी सी डी ई एफ जी, जी के बाद एच, एच के बाद जे है। तो डिफरेंस का मतलब है यू के वो एलिमेंट लिखने हैं जो यहाँ पे ना हो। ए यहाँ पे है, ए यहाँ पर है, इसको नहीं लिखते। बी यहाँ पर है, नहीं लिखते। सी यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, सी लिखेंगे। डी यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, नहीं लिखते। ई यहाँ पे है, एफ यहाँ पे है, जी भी यहाँ पे है, एच भी यहाँ पे है, आई यहाँ पे नहीं है, जे यहाँ पे है। आई के अलावा और कौन सा एलिमेंट है इसका जो यहाँ पे ना हो? और सॉरी, ये सी नहीं आता, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, सी नहीं आता। यानी कि जस्ट हमारे पास आई वो एलिमेंट है जो यानी कि यू के एलिमेंट है, यहाँ पे नहीं है। तो इसका LHS हमारे पास आ गया है। अब हम इसका RHS फाइंड करते हैं। RHS में क्या है? ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। तो सबसे पहले हम ए का कंप्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे। ए का कंप्लीमेंट हमारे पास आता है यू माइनस ए। यू के एलिमेंट लिखेंगे, यू के ये हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, माइनस ए के क्या हैं? ए के एलिमेंट हमारे पास हैं ए बी सी डी जी एच, ए बी सी डी, ए बी सी डी, और हमारे पास आता है जी एच। तो ए का कंप्लीमेंट हमारे पास किस चीज़ के बराबर आता है? यानी कि यू के वो एलिमेंट जो यहाँ पे ना हो। ए है, बी है, सी है, डी है, डी के बाद हमारे पास ई नहीं है, ई यहाँ पे नहीं है, ई के बाद एफ नहीं है, एफ के बाद जी यहाँ पे है, एच यहाँ पे है, आई नहीं है और जे नहीं है। तो ये हमारे पास ए का कंप्लीमेंट आ गया। अब हम बी का कंप्लीमेंट फाउंड करते हैं यू माइनस बी। यू के अरकान पहले लिखेंगे, वो हमने लिख दिए, माइनस और बी के एलिमेंट लिख दिए। अब बी का कंप्लीमेंट यू के वो एलिमेंट जो यहाँ पे ना हो। ए नहीं है, बी नहीं है, सी यहाँ पे है, डी यहाँ पे है और ई भी इसके अंदर है, एफ नहीं है, एफ भी है इसके अंदर सॉरी, और जी नहीं है, उसको लिख दिया। एच नहीं है, उसको लिख दिया। आई नहीं है, उसको लिख दिया। अब हमारे पास ए का कंप्लीमेंट भी आ गया है, बी का कंप्लीमेंट भी आ गया है। अब ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट फाइंड। अब क्या फाइंड करना है? ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। ए के कंप्लीमेंट के एलिमेंट क्या है? ई, ई के बाद एफ, एफ के बाद हमारे पास आता है आई और जे है। इंटरसेक्शन और बी के एलिमेंट हमारे पास हैं ए बी जी एच आई। तो ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट हमारे पास, यानी कि यहाँ इंटरसेक्शन में हमने कॉमन लिखने जो यहाँ पे हूँ, यहाँ पे हूँ। ए ई यहाँ पे नहीं है, एफ यहाँ पे नहीं है, आई यहाँ पे है, यहाँ पे है, उसको लिख देंगे। जे यहाँ पे, यानी कि जस्ट हमारे पास क्या है? आई है। ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट हमारे पास किसके बराबर है? सिर्फ और सिर्फ आई के। अब यहाँ पे देखो ए इंटरसेक्शन ए का कंप्लीमेंट बी का कंप्लीमेंट बराबर है किसके? यानी कि ए यूनियन बी होल का। इसका आंसर भी आई, इसका आंसर भी आई। सो LHS इज इक्वल टू RHS। सो LHS इज इक्वल टू RHS। अब इसका जो है हम वेन डायग्राम देखते हैं। इसका यहाँ पे हमने वेन डायग्राम ड्रा किया है। ये हमारे पास U है, यूनिवर्सल सेट है, और ये हमारे पास A सेट है, ये हमारे पास
बी सेट है। अब ए सेट के जो एलिमेंट हैं वो हमारे पास किस चीज़ के बराबर हैं, वो हमारे पास बराबर है, यानी कि दो सेट ऐसे ड्रा किए हैं जिनका कुछ हिस्सा जो है वो कॉमन है, मुश्तरक है। तो जो कॉमन एलिमेंट हैं वो यहाँ पे लिख देंगे और बाकी एलिमेंट ए के यहाँ पे, बी के यहाँ पे। तो ए के एलिमेंट हमारे पास क्या है, ए और बी और सी, यानी कि कॉमन है वो यहाँ पे लिख देंगे। ए बी सी यानी कि डी भी क्या है, कॉमन है, उसको यहाँ लिख देंगे, सॉरी। और हमारे पास जी है, जी के बाद हमारे पास क्या है, एच है। तो बी के एलिमेंट सी और डी कॉमन है वो यहाँ पे लिखे हैं। और हमारे पास क्या आता है, ई के बाद एफ के बाद जे। और बाकी एलिमेंट जो रहते हैं वो यानी कि सारे एलिमेंट, यू के एलिमेंट कौन से हैं, यू के एलिमेंट हमारे पास किस चीज़ के बराबर हैं, यानी कि यहाँ पे हमारे पास यू के एलिमेंट ए बी सी डी, और यहाँ ए बी सी डी यानी कि ये सारे आ गए हैं। और ई एफ के बाद जी के बाद एच जे सारे आते हैं। जस्ट सिर्फ एक एलिमेंट है जो यहाँ पे नहीं है, वो ये हम यहाँ लिख देंगे, यानी कि आई एलिमेंट है। तो सबसे पहले हमने क्या मालूम करना था, यानी कि हमारे पास था LHS में हमारे पास था कि ए यूनियन बी होल का कंप्लीमेंट। अब यहाँ से ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट यानी कि यू, इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, यू माइनस ए यूनियन बी को जो है हम निकालेंगे। तो ए यूनियन बी, यू के वो अरकान जो यहाँ पे ना हों, यानी कि यू का सिर्फ और सिर्फ ये एलिमेंट है, बाकी सारे तो यहाँ पे हैं। अब यहाँ से यानी कि इनका कॉमन हिस्सा नहीं आता, बाकी ये वाला जो है ये सारे यहाँ पे आते हैं। फिर उसको जो है हम यानी कि यहाँ पे लाइन ड्रा करेंगे, u माइनस ए यूनियन बी, u के वो एलिमेंट जो यानी कि इसके a यूनियन b के अंदर ना हों। तो u के यानी कि ये सारा u है, ये सारा एरिया u है, तो उसको हम ऐसे ड्रा करेंगे, यानी कि सारे एलिमेंट किसके हैं, u के हैं। ये हमारे पास LHS आ गया। अब हम दोबारा एक डायग्राम ड्रा करेंगे, वो RHS के लिए LHS है हमारे पास। यहाँ पे हमने दूसरा डायग्राम ड्रा किया है, U यानी कि RHS में हमारे पास किस चीज़ के बराबर था, A का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन B का कंप्लीमेंट, A का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन B का कंप्लीमेंट यहाँ से आता है, यानी कि A का कंप्लीमेंट U माइनस A है, तो B का कंप्लीमेंट U माइनस A है। तो इन सब का जब क्या करेंगे, इन सब का जब कॉमन एलिमेंट लेंगे, तो यानी कि U के अलावा जब ये सारे एलिमेंट हमारे पास आ जाते हैं, तो इसको हम कैसे करेंगे, यानी कि ये सारे एलिमेंट आते हैं U के A का कंप्लीमेंट और B के कंप्लीमेंट के अलावा, ये बिल्कुल RHS के जैसा आ जाता है। ये हमारे पास A का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन B के कंप्लीमेंट के बराबर है। तो इससे से यानी कि प्रूव हुआ कि LHS और RHS का डायग्राम जो है वो हमारे पास सेम आ गया है। तो हम लिखेंगे, सो we proved that LHS is equal to जो है वो किसके बराबर है, RHS के है। अब इसका सेकंड लॉ देखते हैं, डिमॉर्गन का सेकंड लॉ क्या है, A इंटरसेक्शन B होल का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू A का कंप्लीमेंट यूनियन B का कंप्लीमेंट। सेकंड लॉ है उसका, A इंटरसेक्शन B होल का कंप्लीमेंट जो है वो किसके बराबर है, A कंप्लीमेंट
यूनियन, सॉरी यहाँ पे यूनियन आता है, यहाँ पे इंटरसेक्शन है, यहाँ पे यूनियन बी का कंप्लीमेंट। तो सबसे पहले हम यानी कि LHS को ले लेते हैं। हमारे पास क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट किसके बराबर है, LHS के है। तो सबसे पहले जो ब्रैकेट के अंदर है हम उसको मालूम करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी, ए के एलिमेंट क्या है हमारे पास, ए के ABCDGH है, ABCDG और H है। तो इंटरसेक्शन हमारे पास किस चीज़ के बराबर आएगा, बी। बी किसके बराबर है, यहाँ है CDFJ, CDEFJ के बराबर है, CDEFJ के बराबर है। तो इनका क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि इसका कॉमन एलिमेंट लिखने हैं जो दोनों में हूँ। तो यहाँ से ए यहाँ पे नहीं है, बी यहाँ पे नहीं है, सी इधर भी है इधर भी है, उसको लिख लेते हैं। और उसके बाद डी यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, उसको लिख लेते हैं। जी यहाँ पे है यहाँ पे नहीं है, एच यहाँ पे है यहाँ पे नहीं है। तो सी डी इसका जो क्या है, सॉरी ये ए इंटरसेक्शन बी, इसका कंप्लीमेंट नहीं है। ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट हमारे पास किस चीज़ के बराबर आ गया है, सी डी के। अब इसका कंप्लीमेंट ए इंटरसेक्शन बी, इस होल का कंप्लीमेंट किस चीज़ के बराबर होगा, u माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो अब जो है हम क्या करेंगे, u के एलिमेंट लिखेंगे पहले। u के एलिमेंट हमारे पास किस चीज़ के बराबर हैं, a इंटरसेक्शन b का जो कंप्लीमेंट है वो u के एलिमेंट हमारे पास किस चीज़ के बराबर हैं, ये हैं ABCDEFGHI और J है। इंटरसेक्शन यानी कि हमारे पास डिफरेंस किसके साथ करना है, CD के साथ, CD के साथ। तो अब हमने क्या करना है, A इंटरसेक्शन B होल का कंप्लीमेंट में यानी कि U के वो अरकान जो यहाँ पे ना हूँ, कौन से हैं, A नहीं है, B नहीं है, C है, D है। इसके बाद CD ये यहाँ पे मौजूद हैं, बाकी सारे नहीं हैं, E F G H I और J। ये हमारे पास किस चीज़ के बराबर आ गया है, LHS के, यानी कि ये हमारा LHS है। अब हम इसका क्या मालूम करेंगे, LHS है हमारे पास। अब हम इसका यानी कि रे डायग्राम फाइंड करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे। रे डायग्राम यहाँ पे हमने ड्रा किया, ये जो है ये यूनिवर्सल सेट U है, ये हमारे पास A है और ये B है। अब इनके एलिमेंट लिखेंगे, यानी कि A के एलिमेंट कौन से हैं, A के हमारे पास है A B और C उसका कॉमन है, D कॉमन है उसमें से, यानी कि इनका कुछ हिस्सा जो है वो कॉमन है। तो यहाँ हम लिख देंगे ABCD, यहाँ गए G और H, यहाँ पर B में CD गए हैं, यहाँ पे E F और J है। और बाकी यूनिवर्सल सेट में सारे आ जाते हैं यूनिवर्सल सेट के, यानी कि अब यहाँ पे देखो यूनिवर्सल सेट है ये पूरा, उसमें से A सेट B सेट है, तो उसमें A भी आ गया, B भी इधर आ गया, C यहाँ पे है, D यहाँ पे है, तो उसका E जो है यहाँ इस सेट के अंदर है, F इस सेट के अंदर है, G इस, यानी कि U के भी सारे एलिमेंट आ गए हैं सिवाय I के। तो I को हम यहाँ पे लिख देंगे। तो सबसे पहले हमने क्या मालूम करना था, यानी कि हमारे पास A इंटरसेक्शन B का कंप्लीमेंट, तो वो किस चीज़ के बराबर आया, ABEFGHIJ, यानी कि हमारे पास किस चीज़ के बराबर आ गया है, ये सारे एलिमेंट हैं ABEFGHIJ। अब यहाँ हमने A इंटरसेक्शन B का कंप्लीमेंट फाइंड आउट किया। तो सबसे पहले जो है हमारे पास A इंटरसेक्शन B का कंप्लीमेंट, तो हमने इसको U माइनस A इंटरसेक्शन B, यानी कि
ए इन यू माइनस यू के वो अरकान जो इनके अंदर ना हों। तो यू के सारे एलिमेंट इसके अंदर हैं सिवाय आई के, तो यानी कि आई और ये वाला पोर्शन इसमें नहीं आता है, और बाकी ये जो ए बी सी डी ई एफ जी एच ये वाला इसके अंदर नहीं आता। तो यानी कि ये इनके अलावा और इन कॉमन एरिया के अलावा बाकी सारा यहाँ पे आ जाता है। तो हम यहाँ पे लाइन ड्रा करेंगे। तो यहाँ से हम अब यहाँ इस डायग्राम में हम इस सूरत में यानी कि डायग्राम को फिल करेंगे, यानी कि ये एरिया नहीं आता, बाकी सारा आ जाता है। यानी कि ये सारा ये हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, डायग्राम LHS के, यानी कि ये हमारे पास है A इंटरसेक्शन B इस होल का कंप्लीमेंट के बराबर है। अब हम इसका RHS देखते हैं। RHS हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, A का कंप्लीमेंट यूनियन B का कंप्लीमेंट। तो सबसे पहले हमें ए का कंप्लीमेंट चाहिए, बी का कंप्लीमेंट चाहिए। तो ए का कंप्लीमेंट यू माइनस ए, यू के एलिमेंट क्या हैं, यू के एलिमेंट हैं ए, यहाँ है हमारे पास यू के एलिमेंट है हमारे पास ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे है। माइनस ए के एलिमेंट क्या है, ए के एलिमेंट हमारे पास ए, उसके बाद है बी, सी के बाद है डी के बाद है जी के बाद है एच। अब यू के वो अरकान जो यहाँ पे ना हो कौन से हैं, ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, सी भी यहाँ पे है, डी भी यहाँ पे है, ई नहीं है, ई लिखेंगे, ई के बाद एफ नहीं है, जी है, एच है और आई नहीं है और हमारे पास जे नहीं है। तो ये हमारे पास किस चीज़ के बराबर आ गया, ए के कंप्लीमेंट के। अब जो है हम बी का कंप्लीमेंट फाइंड करेंगे। बी का कंप्लीमेंट यू माइनस बी, बी का कंप्लीमेंट किस चीज़ के बराबर आता है, यू के एलिमेंट लिखने हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे के, माइनस बी के एलिमेंट हमारे पास किस चीज़ के बराबर हैं, बी के एलिमेंट हमारे पास हैं सी डी ई एफ और जे के। तो बी के कंप्लीमेंट यू के वो अरकान जो यहाँ पे ना हों, ए नहीं है, बी नहीं है, सी है, डी है, ई है, एफ है, एफ के बाद जी नहीं है, एच नहीं है, आई नहीं है और जे है। तो ये ए का कंप्लीमेंट हमारे पास आ गया, बी का कंप्लीमेंट भी आ गया। अब हमारे पास RHS ए का कंप्लीमेंट किसके बराबर है, ए का कंप्लीमेंट और यूनियन बी का कंप्लीमेंट। तो ए का कंप्लीमेंट किस चीज़ के बराबर है, यहाँ पे है हमारे पास ई एफ आई जे, ई एफ आई और जे, यूनियन बी का कंप्लीमेंट ए बी जी एच आई। यूनियन में तो सारे आते हैं, जो रिपीटेड हैं वो एक बार आएंगे। तो ए यूनियन ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट किस चीज़ के बराबर आता है, ए बी के बाद ई एफ जी एच आई जे। तो ये ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी के कंप्लीमेंट के बराबर आया है।
तो यहाँ पे देखो ए इंटरसेक्शन बी होल का कंप्लीमेंट LHS था हमारे पास ABEFGHIJ, और यहाँ पे RHS भी हमारे पास आ गया है ABEFGHIJ, यानी कि सो प्रूव दैट LHS जो है वो किसके बराबर है, RHS के। अब हम इसका डायग्राम देखते हैं। अब यहाँ ये हमारे पास रे डायग्राम है, इसका हमने क्या मालूम करना है, ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट। पहले ए कंप्लीमेंट U माइनस ए, यानी कि U के वो अरकान जो कहाँ पे ना हों, U के वो अरकान जो A के अंदर ना हों। U का कौन सा ऐसा अरकान है जो, यानी कि U के यहाँ पे A B है, A भी है, B भी है, और C यहाँ पे कॉमन में है, D है, E भी है इसके अंदर, F G H सारे हैं, यानी कि हमारे पास ये। और फिर हम देखेंगे कि B का कंप्लीमेंट U माइनस B, U के वो एलिमेंट जो यहाँ पे ना हों, E F G और C D के अलावा, यानी कि बाकी सारे एलिमेंट हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं। फिर हम क्या करेंगे, ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट उसका फाइंड करेंगे। तो कंप्लीमेंट तो सारे एलिमेंट आते हैं ना, यू के भी आते हैं और ए के कंप्लीमेंट के भी आते हैं, बी के कंप्लीमेंट के भी आते हैं। अब ए का कंप्लीमेंट किसके बराबर था ए का कंप्लीमेंट हमारे पास EFIJ, यानी कि EFIJ, यानी कि ये सारे आ गए हैं। अब जो है हमारे पास बी का कंप्लीमेंट किस चीज़ के बराबर आया, बी का कंप्लीमेंट हमारे पास यहाँ पे है ABGHI, यानी कि ये सारे एलिमेंट आते हैं। अब हमने इन सब को क्या करना है, इकट्ठा करना है, ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट। तो सारे एलिमेंट आते हैं यू के, यानी कि सवाए इन एलिमेंट के बाकी तमाम एलिमेंट आ जाते हैं। यू के इन एलिमेंट के अलावा जो कॉमन है, जो ए और बी के यानी के अलावा बाकी सारे एलिमेंट यू के आ जाते हैं। कंप्लीमेंट भी ऐसे था कि ए का कंप्लीमेंट यू माइनस ए, यानी कि यू के वो अरकान जो यहाँ पे ना हों, यू के वो अरकान हम यहाँ लिखते हैं जो ए के अंदर वो नहीं लिखते। और फिर हमारे पास है बी का कंप्लीमेंट यू माइनस बी, यानी कि यू के वो एलिमेंट जो बी के अंदर नहीं हैं, हम यू के वो एलिमेंट लिखते हैं जो यहाँ इसके अंदर ना हो। इसके अंदर वाले तो हम नहीं लिखते, और ए वाले भी हम नहीं लिखते, बी वाले भी हम नहीं लिखते, तो कौन से हम लिखते हैं, यानी कि यू के वो एलिमेंट जो इस रेक्टेंगल के अंदर मौजूद हैं और ए और बी के अंदर नहीं हैं, हम उनका यानी कि यूनियन करते हैं। तो इसका मतलब है ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, और ये कॉमन पोर्शन भी नहीं आता, ये सारे आ जाते हैं। तो यहाँ हम जो है लाइन ड्रा करेंगे। तो ये हमारे पास वेन डायग्राम आ गया है किसका, RHS का। अब देखो LHS का डायग्राम और RHS का डायग्राम बिल्कुल जो है वो हमारे पास सेम आ गए हैं। तो आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।